तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो आपकी छोटी होने वाली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पूरी किताब होती है, उसमें से आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया है पुराने सालों में। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखना और साथ ही में उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके अलावा यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स की बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी एक सीरीज चल रही है, और साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी एक अलग से सीरीज चल रही है, और साथ में जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी भी एक अलग सीरीज चल रही है। यानी कि हर एक सीरीज में आपके, जैसे कि मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो सीरीज है, उसमें आपकी पूरी किताब में जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको कराया जा रहा है, और लघु उत्तरीय की सीरीज में जितने आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, पूरी किताब में उनको करवाया जा रहा है। और साथ ही में जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज है, इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में, वो सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्लेलिस्ट को जा करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इन सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसकी संभावना 90% है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन होने वाला है, वो आपकी बोर्ड परीक्षा में पिछले सालों में 5 बार पूछा गया है। तो इस बार भी आपका पूछा जा सकता है। उसके अलावा यदि आप लोग को नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए फिजिक्स वगैरह के लिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, उसमें जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेंगे, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा, जो कि आपका हैंड रिटन होगा, और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और साथ ही में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये सारे प्रश्न आपको हैंड रिटन दिए जाएंगे। और साथ ही में यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से मैसेज करके डेमो नोट्स देख सकते हो। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपका होने वाला है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है, तो इसे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना है। आज ही इसको वीडियो को ध्यान से देख लेना। 5-6 मिनट की वीडियो होने वाली है, और इसमें आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लो। यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलो, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया 2005 में, 2008 में, 2009 में, 2016 में, 2022 में, और इस बार भी ये पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे इस प्रकार से कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बताया आपसे, हमने बताया कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसमें किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का चित्र इस प्रकार से होता है। मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी परिभाषा को आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो चित्र आप लोग इस प्रकार से बनाओगे। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है, जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना, ये आपका चित्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको समझना ये है कि इसमें इसकी परिभाषा आप लोग किस प्रकार से बताओगे। तो परिभाषा में हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोगों ने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, तो परिमाण हम लोग को यहाँ पर किसी एक आवेश का परिमाण ले लेना है। अब ये चिन्ह से कोई मतलब नहीं है आपका, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल परिमाण से मतलब है। तो परिमाण आपका क्यू हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया गया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2l है, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे इसमें। यही आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका सूत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप लोग समझ ही होंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये सूत्र हो जाता है, और ये आपका चित्र हो जाता है, जैसे अभी आप लोग समझ ही होंगे। उसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से सूत्र से आप लोग मात्रक भी बता सकते हो। तो सूत्र क्या होता है आपका, P बराबर Q इंटू 2L होता है ना। तो यहाँ से आपका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, और दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, इस प्रकार से आपका ये मात्रक हो जाएगा। और वहीं पर यदि आपसे बीमा पूछ ले, तो बीमा भी आप लोग बता सकते हो। आवेश का बीमा 80 हो जाएगा, और दूरी की बीमा L हो जाएगी। तो यहाँ
यहाँ से आपका बीमा कितना हो जाएगा LTA। तो इस प्रकार से ये बीमा भी हो गई। यदि आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत आघूर्ण कैसी राशि है, तो आप लोग बताएँगे कि सदिश राशि है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर लास्ट में एक पॉइंट और आपको समझ लेना है कि वैद्युत ध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की, यानी कि जो दिशा होती है वैद्युत ध्रुव की, वो आपकी अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, यानी कि इधर से इधर की ओर दिशा होती है वैद्युत ध्रुव की। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से और भी वीडियोस बनाई जाएँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।